नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार मोटिवेशन आरके चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज किस विचार पर हम बात करने वाले। इस विचार को अपने जीवन से जोड़कर देखेंगे और सबसे बड़ी चीज़, ये सारा चीज़ जो हम बात करने वाले वो सारा चीज़ आपके सोच और हमारे सोच पर निर्भर करता है। पहले इस विचार को पढ़ते हैं और उसके बाद इस चीज़ के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि हम अपने जीवन से किस तरह से जोड़कर देख सकते हैं और अपनी सोचों को और अपने विचारों को किस तरह से परिवर्तित करके अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। ज़िंदगी तो आसान ही होती है लेकिन हम इसे मुश्किल बना देते हैं। ये कुछ ऐसी लाइनें हैं जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है। कहने का मतलब ये है कि अक्सर आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा, अक्सर आपने ये देखे होंगे अपने जीवन में कि अगर आप लगातार 2 एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम में असफल हो जाते तो आपके मन में एक भाव आ जाती है कि आप कुछ नया नहीं कर सकते, आप इस एग्ज़ाम के लिए लायक नहीं है, या आपके अंदर योग्यता नहीं है कि आप कुछ कर सकते, कुछ प्राप्त कर सकते। लेकिन ऐसी आपकी ये भूल है। क्यों? क्योंकि ये मेरी ऐसी मानना है, ऐसा थोड़ा-सा हमको ऐसा लगता है कि ऐसी ये गलत भावना है। क्योंकि अगर कोई एग्ज़ाम में आप बैठते हैं और वो असफल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर योग्यता नहीं है। हाँ, इसके अंदर ये ज़रूर है कि हाँ, जो आपको कॉम्पिटिट करके आपसे आगे निकला है, जो आपसे आगे निकल गया है, उसकी अपेक्षा आप में थोड़ी-सी कमियाँ रह गई। थोड़ी-सी ऐसी चूक हो गई जो आप उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाएँ और उस एग्ज़ाम को आप कंप्लीट नहीं कर पाएँ। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपके अंदर योग्यता नहीं है, आप पढ़े नहीं हैं, आपके अंदर याददाश्त की क्षमता नहीं है। ये चीज़ गलत भावना आपको आपके मन लाती है और इसलिए सबसे पहले अगर आप कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं तो 2-3 पॉइंट अपने जीवन में सबसे पहले ये नोटिस करके रखिए कि हम ये अगर काम स्टार्ट करते तो इसकी सबसे ख़राब स्थिति क्या आ सकती है। ये अपने माइंड में सोचकर उस काम को स्टार्ट करिए। इससे क्या होगा कि आपको कम से कम उस स्टेज तक गिरने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि हाँ चलिए कि हाँ अब हमसे नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि आप पहले से प्रिपेयर होंगे, पहले से ही तैयार होंगे कि चलिए ये तो हमारे जीवन का ऐसा एक पड़ाव है जो ये आना ही था, चलो आ गया तो कोई बात नहीं, इसको फेस करना ही है, इससे सामना करना ही है। तो ऐसा कोई भी काम आप नया अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी एक सबसे निम्न स्तर की जो घटना घट सकती है उस विचार को अपने मन में लेके चलिए कि इससे नीचे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इससे नीचे नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ तक पहुँचने के बाद आप छोड़ दीजिए। आपको लगातार प्रयास करना, अपने जीवन में लगातार कुछ नया करने की भाव आपके मन में आना चाहिए। क्योंकि जीवित मनुष्य उसे कहते हैं जो अपने जीवन में कुछ लगातार नया करते रहता है। आप अगर जिस दिन कोई भी काम किसी भी रूप में करना बंद कर देते तो उसी दिन आप उसी पल एक मृत इंसान के रूप में कार्य करने लगते हैं, जिसका कोई इस धरती पर वैल्यू नहीं है। इस धरती पर वैल्यू उसी का है जो कार्यरत है, जो काम कर रहा हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। जीवन में काम निर्भर नहीं करता कि आप खुश होंगे या नहीं होंगे, आपकी सोच निर्भर करती है उस काम के प्रति कि आप खुश होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि ऐसे हमारे जीवन में हमारे इर्द गिर्द ऐसी एग्जाम्पल होती है, ऐसी उदाहरण होती है जो हम उसे देखकर समझ सकते हैं। क्योंकि कि एक छोटे रिक्शा वाला, एक छोटा व्यापारी भी अपने जीवन से बहुत ज़्यादा खुश होता है और एक बड़े व्यापारी, एक बड़े उद्योगपति भी अपने जीवन से खुश नहीं होता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? सारा चीज़ खुशी, कहने का मतलब है कि सारी खुशी पैसे पे डिपेंड कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। खुशी हमारी सोच पर निर्भर करता है। मनोविज्ञान का एक लाइन है, वो चीज़ कहती है कि आप अगर खुश होना चाहते तो सबसे पहले आप अपने विचारों को और अपने कामों से दिल लगाना स्टार्ट करिए। क्योंकि जब तक आप अपने कामों से प्यार नहीं करिएगा तब तक आप अपने जीवन में खुश नहीं हो सकते। और ये जीवन की सच्चाई है, ये हम अपनी लाइन नहीं बता रहे, ये बुक की लाइन है या कहीं न कहीं हम पढ़े हैं। तो उस चीज़ के बारे में आपको विश्वास करना चाहिए कि जो भी हम बोल रहे हैं कहीं न कहीं कुछ से लिए हैं, अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कह रहे हैं। आपके सामने कुछ भी बोलते तो उसके पीछे कुछ न कुछ बेस लेकर ही बात करते। मनोविज्ञान कहने का मतलब यही था कि आप उस बात को दिल से लीजिए और समझिए कि नहीं, ये चीज़ सच्चाई है, हमारे जीवन की ये सच्चाई है कि अगर आप अपने जीवन में खुश होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी विचारों को बदलिए उस काम के प्रति जो काम को आपके विचार नकारात्मक रूप से दिखला रही है। इसलिए आप अपने जीवन से खुश नहीं हो रहे। तो और कुछ विशेष नहीं कहना चाहेंगे, यहीं तक हम अपने रखते हैं विचार। आज के लिए धन्यवाद।